नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 की यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10, ठीक है दोस्तों। तो यूपी बोर्ड क्लास 10 के दोस्तों एक जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, ठीक है, यानी जो होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है? तो रसायन विज्ञान का हम लोग अध्याय फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए दोस्तों, अगर अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो दोस्तों बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 100 में गारंटी लेते हैं कि आप लोग को 75 में 75 अवश्य आएगा, ठीक है। बस जितना बताया जा रहा है आप लोग को सिर्फ पढ़ना है मन लगा के, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी, ठीक है। उस पर इसका फ्री होम कास्ट प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ प्रिंटेबल, ठीक है। और इसका दोस्तों यूट्यूब पे फ्री होम कास्ट चलने वाला है, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोग कापी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, अध्याय फर्स्ट जो होता है रासायनिक, जो होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि हेडिंग डाल लिए होंगे। तो चलिए बाबू बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले जो होते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि भोजन का पकना, ठीक है, श्वसन करना और लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये दोस्तों सब रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अपना आपको समझ में आ गया हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसा अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन होते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों का जो होता है, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे भोजन पकना, ठीक है। जैसे अगर दोस्तों अगर हम लोग चावल से अगर तो भात बना दे रहे हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे शोषण करना या लोहे पर दोस्तों जो जंग लगना ही दोस्तों एक्सेट्रा, ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इनके कारक जो होते हैं, इनके कारक से पता चलता है, यानी इनके कारक से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, यानी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन और पदार्थ के रंग बदलना, ठीक है। और जैसे गर्मी का जो होता है विकास, और दोस्तों गैसों का विकास होता है और प्रकाश का भी विकास होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया यानी इनके कारकों से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, हुई है। जैसे कि दोस्तों पदार्थ की स्थिति पता चलती है, ठीक है, उसमें परिवर्तन, पदार्थ का जो होता है रंग बदल जाता है, ठीक है, यानी रंग बदलता है, यह भी परिवर्तन होता है। उसके बाद जो होता है गर्मी का जो होता है, इसमें जो होता है गर्मी का आभास होता है, ठीक है। और जैसे गैस का विकास होता है, प्रकाश एक्सेट्रा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गई हुई। आगे बात करते हैं बाबू, यानी अभिकारक क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक जो होता है हमारा, अभिकारक यानी ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, ठीक है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभिकारक क्या होता है, यानी अभिकारक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा, यानी जो होता है भागीदारी लेता है, उन्हीं को हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है या भाग लेता है, उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसके उत्पाद के बारे में बात करते हैं, यानी ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया से होता है, ठीक है, उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उत्पाद क्या होता है? यानी ऐसा पदार्थ जिनका जो होता है निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उत्पाद क्या होता है बाबू? ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैग्नीशियम है हमारा, ठीक है, एक मिनट, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से हम लोग अगर इसको मिला देते हैं, जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो दोस्तों यानी 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से कराएंगे तो इसका जो रिएक्शन होता है हमारा जो होता है 2 MgO हो जाता है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा अभिकारक कहलाता है, अभिकारक का उत्पाद कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया एक मैग्नीशियम अभिकारक है, ठीक है, जैसे ये 2 Mg, ठीक है। अगर इसको ऑक्सीजन से अगर अपक्रिया कराते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है, ठीक। इन दोनों को मिलाने पर एक नया उत्पाद जो बनता है MgO, इसी को कहते हैं हम लोग अभिकारक, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा।
आगे उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके क्रियाकलाप क्या होते हैं, ठीक है। यानी क्रियाकलाप क्या होता है, तो क्रियाकलाप मतलब होता है यानी ऐसा मैग्नीशियम जो होता है, ऐसा मैग्नीशियम रिबिन लेकर उसका हम लोग अगर दहन कराने से पहले उसका जो होता है रेगमाल से अगर हम लोग साफ़ किया जाता है, तो उसका रेगमाल में जो होता है मैग्नीशियम को साफ़ करने से उसके साथ जुड़ी हुई जो होता है अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है। यानी इसका क्रियाकलाप होता है यानी ऐसा मैग्नीशियम रिबिन दो, ठीक है। यानी ऐसे ही एक मैग्नीशियम जो होता है, एक मैग्नीशियम रिबिन लेकर उसके दोस्तों उसको हम लोग दहन करने से पहले, ठीक है, उसको हम लोग रेगमाल से जो होता है साफ़ किया जाता है, क्योंकि रेगमाल से जो होता है मैग्नीशियम साफ़ हो जाता है, ठीक है। साफ़ करने से उसकी जो होता है उसके साथ जुड़ी हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड से आसानी से जो होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आसानी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। और इसी तरह से वो ऑक्सीजन जो होता है इसी तरीके से ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 जो होता है वो सारी अभिक्रिया करके जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जब आप लोग सेकंड हेडिंग डालिएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण यानी दो या दो से अधिक अभिकारक जो होता है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट जो होता है, जैसे कि लेड नाइट्रेट और दोस्तों पोटेशियम को जब हम लोग पोटेशियम आयोडीन को जब हम लोग मिलाते हैं, तो हमारा लेड आयोडोनाइड जो होता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। तो यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण जो होता है ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हम लोग इस प्रकार के संपन्न होने वाले समीकरण को ही जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण होता है लेड, ठीक है, यानी पीबी जो होता है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम जो होता है आयोडाइड को जब हम लोग मिलाते हैं ये अभिकारक होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा नए इन दोनों को मिला के जो एक बनता है उत्पन्न प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो ये हमारा लेड आयोडोनाइट होता है और पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारा उत्पाद होता है, ये अभिकारक होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। संतुलित जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी बैलेंस, ठीक है, यानी संतुलित मतलब होता है बैलेंस करना, ठीक है। तो यानी ऐसी रासायनिक समीकरण यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्ष बाएं ओर तथा दाएं ओर, ठीक है, में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो वह उसे हम लोग जो होता है रासायनिक जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष यानी बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष में अगर प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह हम लोग संतुलित जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यानी रासायनिक समीकरण जो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को ही जो होता है हम लोग हीट जो होता है यानी ट्रेडल विधि कहते हैं, ठीक है। यानी हीट एवं जो होता है डायलेट विधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक उदाहरण की सहायता से समझाने की कोशिश करें, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है Fe जो होता है, यानी जो होता है Fe प्लस अगर H2O को अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे मिलाकर दोनों को, तो ये हमारा बन जाएगा Fe3O4 + 2H2 हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे निम्न जो होता है निम्न अभिक्रिया जो होता है निम्न अभिक्रिया में सबसे पहले यानी निम्न अभिक्रिया में सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी मात्रा जो होता है यानी जिसकी मात्रा अभिकारक या उत्पाद में जिसकी मात्रा उस अभिकारक या उत्पाद में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे यह सबसे अधिक मात्रा उत्पाद ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यानी O4 की हुए, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन की जो होता है संतुलित करेंगे, ठीक है। जैसे कि Fe प्लस जो होता है यानी 4H2O, ठीक है, यानी Fe प्लस 4H2O, तो ये हमारा जो होता है Fe3 + O4 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो H2 होता है H2 अलग हो जाएगा, यानी जो होता है Fe जुड़ जाएगा, यानी Fe3O4, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और दिया गया कि अब हमें प्राप्त अभिक्रिया जो होता है, अब हमें प्राप्त अभिक्रिया में अभिकारक हाइड्रोजन की मात्रा जो होता है, यानी अब हमें जो प्राप्त अभिक्रिया होता है ये जो हाइड्रोजन, ठीक है, यानी जब हम लोग Fe प्लस 4H2O को मिलाते हैं तो यानी FeO इधर हो जाएगा Fe3O4 और ये जो H2O होता है हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें प्राप्त अभिक्रिया में अधिक जो हाइड्रोजन होता है यानी जो अभिकारक होते हैं, यानी अब हमें प्राप्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन की मात्रा को सर्वाधिक, इसीलिए हाइड्रोजन के संतुलित जो होता है संतुलित करेंगे, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इस प्रकार उत्पादन हाइड्रोजन के आगे जो होता है अगर हम लोग 4 लगाएंगे तो जैसे Fe3, ठीक है, प्लस 4H2O से जो हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यानी Fe3O4 हो जाएगा प्लस ये 4H2O हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे जो हम लोग पूर्ण अभिक्रिया कराते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बात करते हैं बाबू।
आगे एक पॉइंट लिखा गया कि जब अगर अब हमें प्राप्त अभिक्रिया जो होता है, ये अब हमें प्राप्त अभिक्रिया या फिर यानी लोहा जो होता है, ठीक है, ये अब हमें प्राप्त अभिक्रिया यानी या फिर लोहा की अगर मात्रा को अगर हम लोग को संतुलित नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को जो होता है या फिर को जो होता है आगे हम लोग 3 लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जब 3 पुट करेंगे यानी 3Fe प्लस 4, ठीक है, 4H2O से जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा संतुलित पूरा हो जाएगा, यानी Fe3O4 प्लस 4H2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्राप्त समीकरण ही जो होता है संतुलित अभिक्रिया समीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी दोस्तों अब हमारे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी Fe3 प्लस ये 4H2O जो होता है, ठीक है। तो यानी Fe3 प्लस 4H2 ये हमारे यहाँ हो जाएगा और ये जो था 4H2O ये हमारा इधर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्राप्त हम लोग को समीकरण जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग रासायनिक जो होता है अभिक्रिया समीकरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बाबू। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को जो होता है ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, ठीक है। उसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं, ठीक है। यानी जो होता है द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जाता है, ठीक है, ना निर्माण होता है और ना इसका जो होता है नष्ट या विनाश होता है। उसी को हम लोग जो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला पॉइंट यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले या उसके पश्चात जो प्रत्येक तत्व का जो परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले एवं उसके पश्चात, ठीक है, जो प्रत्येक तत्व का जो परमाणु क्रमांक का संख्या होता है वो समान होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट, ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होता है हमारा फर्स्ट प्रकार हम लोग लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, यानी संयोजन अभिक्रिया जो होता है यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग जो होता है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम लोग जैसे कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक जो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक जो होता है एकल जो होता है यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया गया जैसे CaO2, ठीक है, यानी कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, यानी CaHOH का होल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा बाबू जो रासायनिक अभिक्रिया होता है यानी संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस अगर जल को हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा कैल्शियम जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, नहीं, ठीक है, Ca और OH का होल ट्वाइस हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, हमारा जो सेकंड टाइप होता है, ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी जो होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण, यानी जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग जो होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण, यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, उन्हीं को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे CH4, ठीक है, यानी मेथेन जो हमारा प्राकृतिक गैस जो दहन होता है, अगर CH4 एक गैस हमारा है, अगर इसके साथ अगर हम लोग जल यानी गैस जो होता है ऑक्सीजन को अगर हम लोग दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी ये CO जो होता है हमारा, यानी जो हमारा CO होता है यानी O2 से रिएक्शन कर लेगा प्लस जो होता है यानी ये जो हमारा 2 बचेगा, ठीक है, 2H2O बन जाएगा, ठीक है, और उसमें ऊष्मा जो होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है यानी जिन अभिक्रियाओं के उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उसमें दोस्तों जो उत्पन्न होता है ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो जैसे कि मेथेन गैस होता है हमारा और ऑक्सीजन होता है, ये हमारे प्राकृतिक गैस का दहन है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और जल बना लेता है, ठीक है, और ऊष्मा इसका अलग हो जाता है। तो इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसके एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शोषण जो होता है, शोषण जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, और शोक जो होता है यानी जैसे सब्जियां जो होती है, सब्जियां तथा वनस्पति जो होते हैं, सब्जियां जो होते हैं,
सब्जियाँ जो होती हैं, सब्जियाँ और वनस्पति जो होता है द्रव्य का विखंडन होकर जो होता है प्रोपोस्ट जो होता है यानी कोपास्ट होने का भी जो होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे। अब आप लोग दूसरा हेडिंग डालिएगा कि जो होता है वियोजन अपघटन क्या होता है, यानी वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया यानी कोई भी एकल अभिकारक अभिकर्मक यानी कोई भी एकल अभिकर्मक जो होता है टूट कर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग जो होता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, कोई भी एकल अभिकर्मक जो होता है टूट कर जब एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग रासायनिक जो होता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वियोजन जो होता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कोई भी एकल अभिकर्मक अगर टूट कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग उसे जो होता है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं CO3। ठीक है, यानी CaCO3 अगर हम लोग हमारा है, अगर ये दोस्तों टूट जाता है, ठीक है, यानी CO अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें इसमें हम लोग हीट देते हैं तो ये दोनों अलग हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, यानी जो होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इस फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वियोजन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऊष्मा को दोस्तों अगर ऊष्मा को जो होता है डेल्टा संबंधित किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर जैसे CO और CO3 है, CaCO3 को अगर हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, तो दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहता है, यानी जब कोई एकल यानी ये कोई एकल, ठीक है, एकल अभिकर्मक है, ये टूट कर दोस्तों जब दो नए पदार्थ यानी एक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो नए निर्माण का जो होता है एक नए जो होता है पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को हम लोग रासायनिक जो होता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों 2Fe3 जो होता है यानी 2FeSO4 है, तो अगर इसको हम लोग हीट देते हैं तो ठीक है, यानी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 अलग अलग फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो होता है, वियोजन अभिक्रिया को निम्न 3 प्रकार होते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया जो हमारा होता है, वियोजन अभिक्रिया को निम्न में से दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट प्रकार पढ़ेंगे, यानी ऊष्मा जो होता है ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, तो अब ऊष्मीय वियोजन जो होता है यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन जो होता है, जिसमें पदार्थों का अपघटन होकर उत्पाद बनाने में संपूर्ण अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है, उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, यानी ऊष्मीय वियोजन क्या होता है बाबू, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें जो होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें पदार्थों का अपघटन होकर उत्पाद बनाने में संपूर्ण अभिकारक जो होता है, उत्पाद बनाने में संपूर्ण अभिक्रिया जो होता है ऊष्मा के द्वारा ही जो होता है उसे ऊष्मा वियोजन का जो होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो होता है पदार्थों का जो होता है अपघटन होकर उत्पाद बनाने में संपूर्ण अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो और उसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे इसका उदाहरण जो दिया गया है बाबू, जैसे 2Ag है, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग इसको हीट देंगे तो यानी 2Ag प्लस जो होता है Ve के फॉर्म में टूट जाएगा, यानी ये सिल्वर होता है प्लस ब्रोमाइड होता है। ठीक है, यानी जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग उष्मा देकर हीट करेंगे, ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग हीट देंगे तो दोस्तों वो 2 पार्ट में टूट जाता है, एक दोस्तों सिल्वर में टूट जाता है, एक ब्रोमाइड में टूट जाता है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग शाम जो होता है, श्वेत जो होता है, श्वेत फोटोग्राफी जो होता है फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का ही फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को। आगे बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप जो होता है, यानी वैद्युत वियोजन क्या होता है, तो वैद्युत वियोजन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का यानी वैद्युत वियोजन जो होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन वैद्युत द्वारा किया जाता है, उसी को हम लोग वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है, तो यानी वैद्युत वियोजन जो होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन जो होता है, यानी जिसमें पदार्थों का वियोजन विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित के कारण होता है, उसी को हम लोग वैद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत वियोजन क्या होता है। तो विद्युत वियोजन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन विद्युत प्रवाहित के कारण होता है। ठीक है, उसी को हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। हमारा थर्ड टाइप जो होता है बाबू, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो प्रकाशीय वियोजन जो होता है यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसी को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसी को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसी को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बाबू कि जो होता है ऊष्मा क्षेपीज होता है। हम लोग पढ़े थे एक ऊष्मा क्षेपी, ये ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है। यानी ऊष्मा शोषी क्या होता है, तो ऊष्मा जो होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा को अवशोषित होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित होता है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग जो होता है ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया क्या होता है बाबू, तो ऊष्मा अवशोषित शोषित अभिक्रिया जो होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा को अवशोषित होता है, उन्हीं को हम लोग ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण Na, ठीक है। जैसे उदाहरण दोस्तों सोडियम और ऑक्सीजन। तो सोडियम अगर ऑक्सीजन को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो होता है Na2 प्लस ऊष्मा और ये अवशोषण यानी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके उसका निगेटिव यानी ऊष्मा प्लस अवशोषण हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं थर्ड जो होता है बाबू हेडिंग डालेगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील के तत्व अपने से कम क्रियाशील के तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसी को हम लोग विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विस्थापित अभिक्रिया क्या होता है, यानी विस्थापित अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होती है, यानी विस्थापित अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है अपने से कम क्रियाशील तत्व को दोस्तों विस्थापित कर देते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है जैसे कि दोस्तों आपसे कोई मोटा ताज़ा आदमी है, ठीक है, आप दुबले पतले हैं, तो आएगा वो आपको एक हाथ मार के आपको साइड कर देगा, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापित अभिक्रिया, ठीक है। देसी भाषा में समझा दिए हैं आपको। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने जो होता है कम क्रियाशील तत्व से जो होता है तत्व को जो होता है विस्थापित करता है और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे Fe यानी जो होता है हमारा आयरन होता है प्लस जो होता है CuSO4, ठीक है, यानी जो होता है इससे जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है, और ये हमारा कम क्रियाशील तत्व होता है, तो यानी FeSO4 जो होता है, यानी FeSO4 हमारा कम क्रियाशील तत्व होता है और CO जो होता है अधिक होता है, ठीक है। तो यानी इसको इसके साथ जोड़ दिया और इस अलग हो गया, ठीक है। यानी ये कम क्रियाशील तत्व है कार्बन कापर, तो कापर को अलग कर दिया और FeSO4 आपस में जोड़ लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। विस्थापन अभिक्रिया यानी जो होता है Fe प्लस CuSO4, तो यानी ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है, तो यानी SO4 Fe के साथ जुड़ जाएगा और ये कापर जो होता है कम क्रियाशील तत्व है तो कापर को अलग हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला बाबू आप लोग हेडिंग डालिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग को नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें जो ये ऐसी अभिक्रिया होती हैं, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो होता है अपने आयनों को आदान प्रदान करके नया उत्पाद को निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर आप लोग को अगर हम देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, जैसे कि अगर कोई अगर बाई चांस कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसमें क्या करता है, दो लोगों को पार्टनरशिप कर लेता है कि आधा पैसा आप लगाइए, आधा पैसा हम लगा रहे हैं, बाकी जो प्रॉफिट होगा आधा आधा ले लेंगे। तो वही दो विस्थापन अभिक्रिया हमारा ऐसा होता है कि इसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जो आयनों को आदान प्रदान कर लेते हैं और नया जो होता है नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यानी Na2 और SO4 और जो होता है BaCl2 होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा बाबू जो होता है यानी SO4 प्लस Ba, ठीक है, तो यानी NaCl इधर बना, यानी Na जो होता है BaSO4 अलग बना लेंगे और 2NaCl अलग बना लेते हैं, ठीक है। यानी दोनों अलग जो होता है आयन मिलकर आदान प्रदान कर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया। अब अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा बाबू की अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। अपचयन एवं अपचयन यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो हमारा जो होता है दोस्तों अपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है, उसी को दोस्तों हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन का मतलब बाबू यानी वह अभिक्रिया जिसमें जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का योग होता है और इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन को ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है उसको दूर भगाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगी कि उपचयन क्या होता है। उपचयन यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता है, यानी ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे और हाइड्रोजन को दोस्तों दूर, यानी वियोग मतलब दूर होता है, ठीक है, हटता है, उसी को उपचयन कहते हैं। और उपचयन यानी उपचयन क्या होता है दोस्तों, अपचयन क्या होता है। तो अपचयन जो होता है हमारा अपचयन यानी अपचयन अभिक्रिया जो होता है अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, यानी अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी जो होता है उपचयन इसका जस्ट
अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें उपचयन में क्या होता है बाबू, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का भी योग होता है, और अपचयन जो होता है इसमें हमारा जो होता है हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का दोस्तों इसमें वियोग होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बीच में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बाबू जो होता है उपचयन जो होता है, उपचयन अभिक्रिया जो होता है, जैसे 2CO होता है, तो इसमें दोस्तों O जो होता है हमारा दूर होता है, ठीक है, CO प्लस O यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ इसमें हाइड्रोजन का हमारा अलग कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होता है। और हमारा जो होता है अपचयन अभिक्रिया जो होता है बाबू, अपचयन अभिक्रिया इसमें जो होता है COH2O, ठीक है। तो इसमें हमारा CO जो होता है, इसमें ऑक्सीजन को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। तो इसमें CO हो जाता है और H2O हो जाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को हम लोग योग, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन को हम लोग मतलब माइनस करते हैं, ठीक है, वियोग करते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला आप लोग बात करते हैं, अगला और लास्ट, ठीक है, यानी रिडक्स अभिक्रिया क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिडक्स अभिक्रिया क्या होता है बाबू, रिडक्स अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन जो होता है, जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक साथ होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं, उन्हीं को हम लोग रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO प्लस जल, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों CO प्लस H2O बनाते हैं, इन्हीं को हम लोग रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।